प्रिय छात्रों, हम द्वापर खंड काव्य की व्याख्याओं का विश्लेषण कर रहे थे। देखिए, श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया, तो फिर क्या होता इससे कहीं रहे यह काया। दूर मधुप को भी पराग निज पहुँचा दिया कुसुम ने, हे वेदज्ञ खेत इतना भी भेद न जाना तुमने। ये मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य से ली गई है और ये विदुरता का कथन है। विदुरता अपने पति को लक्ष्य कर कहती हैं, क्या कहती है देखिए, कि जो विदुरता है वह अन्य स्त्रियों के साथ बलराम श्री कृष्ण के दर्शन हेतु जाती है, उन्हें भोजन देने जाती है, तो उनके जो पति हैं उन पर संदेह करते हैं तो विदुरता को उनका ऐसा आचरण अच्छा नहीं लगता है, तो वह अपने पति पर क्षोभ प्रकट करते हुए क्या कह रही है। देखो, विदुरता कहने लगी, यदि मेरा मन श्याम सलोने पर यदि सचमुच मेरा मन ललचाया, यदि मेरा मन सुंदर श्याम सुंदर पर सचमुच ही ललचा गया है और तुम्हारी शंका के अनुसार इसी कारण मैं उनके पास गई थी, तो ऐसी शंका करने से क्या लाभ है। तुम्हें इस प्रकार की शंका करने से किसी भी लाभ की प्राप्ति होने वाली नहीं है, तो फिर क्या होता है ऐसे कहीं है काया। क्योंकि यदि मन किसी की तरफ आकृष्ट हो जाए, किसी पर ललचा जाए, तो ये शरीर चाहे कहीं भी रहे, उसे क्या होता है, कहीं भी रहे उसे क्या फर्क पड़ता है। जैसे पुष्प की सौरभ यानी कि जो पुष्प की सुगंध होती है, उससे आकृष्ट होकर दूर रहने वाला भौरा भी सुध ही क्या करता है, उसके पास में चला जाता है, अर्थात वह पुष्प पर मंडराता रहता है। तो हे देख, दूर मधुप को भी पराग निज पहुँचा दिया कुसुम ने, क्योंकि जो पुष्प की जो पराग थी, जो खुशबू थी, वह उन्हें आकृष्ट कर अपनी ओर खींच लाती है। तो इसलिए वो विदुरता अपने पति से कहती है कि मैं चाहे श्री कृष्ण के पास जाऊं अथवा न जाऊं, तो मेरे शरीर को तो बांध कर रख सकते हो, लेकिन मेरे मन को नहीं। इसलिए तुम्हारी इस प्रकार की जो शंका है वह बिल्कुल ही निराधार है। हे वेदज्ञ ब्राह्मण, क्या कहती है देखो, हे वेदज्ञ खेद इतना भी भेद न जाना तुमने। हे वेदज्ञ ब्राह्मण, मुझे इस बात का दुख है कि आप इतना भी वेद नहीं जानते हो। वेद न जाना इतना कि आप इतना भी वेद नहीं जानते हो, आप इतना भी अंतर नहीं पहचान पाते हो। आपको यह भी ज्ञात नहीं है कि मन किसी से भी दूर रहने पर भी उनके अनुराग से खिंचता ही चला जाता है, अर्थात किसी के मन को बांधकर नहीं रखा जा सकता, चाहे तुम उसके शरीर को बांधकर रख सकते हो। अगली पंक्ति देखिए, छैल छोकड़ा कहो उसे तुम, प्रेम में बाद वह भजता, जो जैसे भजता है उसको वह भी वैसे भजता, अथवा तुम्हें दोष क्या, युग ही यह द्वापर संशय का है। पर यदि अपना ध्यान हमें है, तो कारण क्या वह का है। अपने शंकाग्रस्त पति को लक्ष्य कर विदुरता ने जो कुछ कहा, उसी का वर्णन गुप्त जी ने इन पंक्तियों में किया है। वह विदुरता अपने पति से कहने लगी, क्या कहती है, कि जिसे आप नटखट छोकरा या छेला युवक कह रहे हो, छेला छोकरा माने नटखट छेला या छोकरा युवक कह रहे हो, वह वस्तुतः मन में सदाई झंकृत होने वाला प्रेम रूपी वाद्य है। प्रेम रूपी वाद्य, बजता मानी झंकृत होने वाला, अर्थात मेरे प्रेम में झंकृत होने वाला प्रेम रूपी वाद्य है। कहने का मतलब यह है कि वह सरस मधुर प्रेम की मूर्ति है और मेरा मन उनके उस प्रेम से आबद्ध है। जो उन श्याम सुंदर को, जो उन कृष्ण को जिस रूप में भजता है, वे भी उसे उसी रूप में मानते हैं और अपनाते हैं, है ना। जो जैसे भजता है उसको वह भी वैसे भजता है, अर्थात जिस भाव से जो उसकी आराधना करता है, उसी भाव से वो उनका उद्धार करते हैं और उसी भाव से वो उनको आकर के दर्शन देते हैं। इसलिए कहा ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।
यही भाव यहाँ अभिव्यक्त हो रहा है। अथवा तुम्हें दोष क्या, युग ही यह द्वापर संशय का है। यदि मैं श्याम सुंदर के पास गई, इससे मेरा आचरण दूषित हो गया, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरे वहाँ जाने मात्र से मेरा जो आचरण है वह अपवित्र हो गया है, इसीलिए तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो। परंतु तुम्हारा यह संदेह करना इस युग का दोष ही है, क्योंकि द्वापर का अर्थ क्या है, संदेह है। तो तुम्हारा ये संदेह करना निरर्थक नहीं है, क्योंकि यह तो इस युग का स्वभाव ही है। इसी कारण तुम्हें मेरे पवित्र आचरण पर क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, शंका हो रही है। यदि हम अपने चरित्र की निर्मलता का ध्यान रखें, हमारे चरित्र की शुद्धता का ध्यान रखें, तो फिर संदेह, शंका करने अथवा भयभीत रहने का कारण क्या हो सकता है। यदि हम अपनी सीमाओं का ध्यान रखें तो भयभीत होने का क्या कारण हो सकता है, अर्थात बिना कारण ही संदेह करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। यदि संदेह करते हैं तो उसके कारण का भी पता लगाना अनिवार्य है। इसलिए कहा यदि अपना ध्यान हमें है तो कारण क्या देखा। इसलिए यदि हमें अपनी पवित्रता का ध्यान है तो चाहे हमारे ऊपर कोई कितना भी दोष लगाए, हमें उनके दोष का हमें उनकी शंकाओं का ध्यान नहीं करना चाहिए। अगली व्याख्या देखिए। हुए वत्स धैनुक वध से वे, गो घातक हत्यारे, तुम सूची पशु बलि पर ही जिनके सप्त तंतु है सारे। वत्स न था वह बाघ और वह धैनुक था खरदानव, लोक यज्ञ में ऐसी बलि दे हो तो ऐसा मानव। यहाँ श्री कृष्ण द्वारा जो राक्षसों का वध किया गया था, जो गधे और एक तरह से गाय की छवि के रूप में थे और उनका वो वध कर देते हैं, तो जो विद्रता के पति है उन्हें हत्यारा कहते हैं। तो इस पर विद्रता दुखी होते हुए क्या कह रही है, देखो वह अपने पति से कहती है, क्या कहती है। यज्ञपति को उनकी पत्नी विद्रता कहती है कि श्री कृष्ण का आचरण मानव हितकारी है, इसलिए उनके आचरण पर संदेह करना निरर्थक है, गलत है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वह लोक कल्याण के लिए किया, लोक के हित के लिए किया। इसलिए यदि तुम्हें श्री कृष्ण जैसा बनना है तो पहले अपने जीवन को लोक कल्याण रूपी कार्यों में लगाइए। विद्रता कहने लगी कि श्री कृष्ण ने बछड़े और गधे का वध किया, ठीक है। वत्स धैनुक वध वे, कि वत्स मानी बछड़ा, धैनुक मानी गधा, अर्थात बछड़े और धैनुक का वध मानी वध किया। गो घातक हत्यारे, क्या इससे वे गो हत्या करने वाले हो गए, क्या इससे वो पापी हो गए। क्वेश्चन करती है वो कि उन्होंने एक बछड़े का और गधे का जो वध किया था, क्या उस वध मात्र से ही वो गो हत्यारे हो गए। हमें उस वध के कारण पर भी विचार करना चाहिए। तुम सूची पशु बल पर ही जिनके सप्त तंतु है मारे। तुम यज्ञ में प्रतिदिन पशु बलि देते हो, तुम्हारे सारे यज्ञ हमेशा पशु बलियों से ही संपन्न होते हैं। क्या तुम जो पशु बलि देते हैं वो उचित है, और तुम्हारा जो आचरण है वह पवित्र है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि तुम ऐसा करके महा अन्याय कर रहे हो। श्री कृष्ण द्वारा मारा गया बछड़ा वास्तविक रूप में क्या था, पता है क्या था, बाघ था। वत्स न था वह बाघ था, कहा ना, वत्स न था वह बाघ था, वह बछड़ा न था, वह तो बछड़े के रूप में बाघ था। और वह बाघ भी क्या था, हिंसक असुर था, वह बाघ के रूप में भी हिंसक राक्षस था, जो सज्जनों को हमेशा सताता रहता था। धैनुक था खरदानव, और धैनुक मानी जो गधा था वह भी वास्तविक रूप में धैनुकासुर था, जो हमेशा जो सज्जन थे उनको पीड़ा देता रहता था। उन्हें मारकर श्री कृष्ण ने क्या किया, लोक हित का कार्य किया, लोक मंगल का कार्य किया। लोक यज्ञ में ऐसी बलि दे हो तो ऐसा मानव। क्या तुम लोक हित में ऐसी बलि देकर अर्थात परोपकार पूर्ण कार्य कर सकते हो अथवा नहीं।
लोक यज्ञ में ऐसी बलि देने से ही मानव का कल्याण हो सकता है। कि मानव का कल्याण कब संभव है? जब लोक हित में ऐसी बलि दी जाए। तुम तो अपने स्वार्थ के लिए पशुओं की बलि देकर यज्ञ को संपन्न करते हो और उस यज्ञ पर गर्व करते हो, जबकि तुम्हारा ऐसा गर्व करना निरर्थक है, व्यर्थ है। इसलिए जो श्री कृष्ण ने जो कार्य किया है वह परोपकार के लिए किया है। उनका परोपकार पूर्ण जो कार्य है वह अनुचित न होकर के सर्वथा उचित है। वत्स धेनुक आदि को मारने से श्री कृष्ण ने लोकहित का जो कार्य किया वह स्वार्थ पूर्ति हेतु किए जाने वाले पशु बलि से श्रेष्ठ आचरण था। यह कथन इसी भाव को अभिव्यक्त करता है। अगली जो व्याख्या है वह देखिए। रहे लोक की व्यथा वेद की कथा कहो मुँह धोकर, किंतु स्वर्ग का मार्ग गया है इसी नरक से होकर। कौन आतताई अवध है यह तो मुझे बताओ, शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम्हें साहस यहाँ जताओ। यह द्वापर काव्य से ही अवतरित है और यह कथन अपने पति को लक्ष्य कर विद्रुता का है। वो क्या कह रही है देखो। वह लोकहित का कार्य संपन्न करने के लिए, किसका? लोकहित का कार्य संपन्न करने के लिए शक्ति साहस के साथ स्वार्थ त्याग की भावना का प्रतिपादन करती है। कि हमें साहसपूर्ण कार्य करके स्वार्थ की भावना का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए। रहे लोक की व्यथा वेद की कथा कहो मुँह धोकर। विद्रुता क्या कहने लगी? पहले हमें परोपकार पूर्ण कार्य करना चाहिए, उसके बाद ही हमें वेद की बातें करनी चाहिए। लोक की कथा वेद की कथा कहो मुँह धोकर, कि पहले लोक कल्याणकारी कार्य करो, उसके बाद ही हमें वेदों की बात करनी चाहिए। किंतु स्वर्ग का मार्ग गया इसी नरक से होकर, क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति मात्र वेद अध्ययन से ही, मात्र शास्त्रों के अध्ययन से ही, मात्र यज्ञ अनुष्ठानों से ही संभव नहीं है। उस स्वर्ग का मार्ग भी इस नरक अनेक धरती से होकर ही गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम धरती पर जन्म लिया है और मानव के रूप में हम लोक कल्याणकारी कार्य करके ही स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए पहले हमें अपने जीवन को लोक कल्याणकारी कार्यों में लगाकर ही वेदों का अध्ययन करना चाहिए। कौन आतताई अवध है यह तो मुझे बताओ, शक्ति चाहिए किंतु वहाँ तुम साहस यह जताओ। कि आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ऐसा कौन अत्याचारी है जो वध करने योग्य नहीं है। अर्थात जो अति करता है उसका अंत करना तो अनिवार्य ही है। वत्स धेनु का वध करना सर्वथा उचित था और ऐसे जो अत्याचारी है उनका वध करने के लिए साहस और शक्ति चाहिए। परंतु तुम तो क्या करते हो? यज्ञ करने में तथा मूल नारी को सताने और दबाने में ही अपना साहस दिखाते हो। ऐसा करके तुम सही नहीं बल्कि क्या कर रहे हो? गलत कर रहे हो। क्योंकि यदि कोई कार्य श्रेष्ठ है तो वह है परोपकार के लिए किया गया। स्वार्थ के लिए तो हर इंसान जीता है और कार्य करता है, लेकिन जो परोपकार के लिए कार्य करता है वही सच्चे अर्थों में कार्य कहलाता है। और श्री कृष्ण ने जो किया वह लोक के हित के लिए ही किया, इसलिए उनके द्वारा किया गया वह कार्य सही था, उचित था और लोक कल्याणकारी था। इसलिए उसको गलत बताना। थैंक यू।